जय श्री कृष्णा। आज ये भगवत गीता के अध्याय 13 का 7वां श्लोक। बहुत लंबा श्लोक है ना। आप भी कहेंगे रोज 7वां पढ़ रही हैं, लेकिन उसके एक एक पॉइंट पर अच्छी तरह समझा रहे हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बताइएगा कमेंट में। क्या बातें अच्छी लगती हैं आपको वो भी बताइए कमेंट में। चलिए देर नहीं करते, शुरू करते हैं, वरना तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। यदि एक ही दिन बैठते तो बहुत लंबा हो जाता, लेकिन एक एक पॉइंट पर बातें होती हैं। अभी तक चला 7वें श्लोक का श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, फिर चला था दंभाचरण का अभाव, और उसके बाद चला किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी ना सताना। उसके बाद चला क्षमा भाव, और उसके बाद चला मन वाणी आदि की सरलता। और आज है श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा। क्या है श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा? गुरु की सेवा, पहले तो गुरु क्या है? आप गुरु की परिभाषा बताएंगे? क्या है गुरु की परिभाषा? गुरु कौन है? नहीं बता पाएंगे, ये भी हमें गुरु ही बताते हैं। गुरु की सेवा कह रहे हैं श्रद्धा भाव से। गुरु की सेवा भी श्रद्धा भाव से करनी चाहिए। गुरु कौन है? जो हमें कुछ भी सिखाता है वही गुरु होता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल राइट बात है। जो चलना सिखाता है वो गुरु होता है, गाड़ी चलाना सिखाता है वो गुरु होता है, खाना बनाना सिखाता है वो गुरु होता है। देखिए, जो पढ़ा रहे हैं वो गुरु होते हैं। वो गुरु होते हैं नहीं होते हैं, वो सब गुरु हैं। जो कोई भी कुछ भी सिखाता है वो हमारा गुरु है। गुरु हम उनको बोलते हैं जिनसे हम सीखते हैं। गुरु वो नहीं, लेकिन जिनसे हम सीखते हैं गुरु वो नहीं, वो टीचर हैं। टीचर क्या है? जब वह आपको कुछ सिखाता है तो उसकी फीस लेता है, तनख्वाह लेता है, वो टीचर होता है। जो बदले में फीस लेते हैं तो वो टीचर है, वो गुरु नहीं है, शिक्षक है। वो आपको सिखाया, तनख्वाह ले ली, फीस ले ली, पर सच्चा गुरु आपसे कुछ लेता ही नहीं है। कुछ लेता है गुरु? नहीं लेता, वो भी सच्चा गुरु। वरना तो आज चप्पे चप्पे पे गुरु बैठे हैं, गुरु से तो बात भी नहीं हो पाती है। देखिए कितना रुपया पैसा दान दक्षिणा चलती रहती है, मांगते रहते हैं। गुरु देता क्या है? ये पूरा आध्यात्मिक ज्ञान आपके भीतर पूरा का पूरा उड़ेल देता है, वो होता है गुरु। जो पूरा अपना आध्यात्मिक ज्ञान आपके अंदर उड़ेल देता है। एक संसारिक ज्ञान होता है और एक आध्यात्मिक ज्ञान होता है। संसारिक ज्ञान तो बहुत है, बहुत सिखाने वाले हैं संसार में। अरे ऐसा चलना चाहिए, बेटी भी आएगी माँ के पास ना ससुराल से, अरे मम्मी ऐसा हो गया वैसा हो गया, माँ भी शिक्षा देगी, उसकी फ्रेंड्स भी शिक्षा देंगी। अरे ऐसे नहीं ऐसे चल, ऐसे नहीं ऐसे चल। संसारिक ज्ञान सब देंगे, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान सिर्फ सच्चा गुरु देता है। संसारिक ज्ञान तो सभी दे देते हैं, पर जो हमें परमात्मा से जोड़े, जो हमें आध्यात्मिकता से जोड़े, और जब हमारे भीतर आध्यात्मिकता आएगी तब हम अलौकिकता में आएंगे। जब आध्यात्मिकता आएगी, अलौकिकता में सारे गुण हमारे भीतर आ जाते हैं। आप गुरु के सिखाए मार्ग पर चलने लगेंगे। फिर गुरु में श्रद्धा और सेवा तो बाद में होगी, पहले शिष्य तो बनिए। गुरु में सेवा और भक्ति श्रद्धा तो बाद में होगी, पहले शिष्य तो बनिए, तभी तो सीखेंगे। शिष्य मानना कठिन है। कठिन क्यों है? क्योंकि आपको अपने अहंकार को गलित करना पड़ेगा। यदि आप शिष्य बनेंगे तो आपको अपने अहंकार को गलित करना पड़ेगा। शिष्य तब बनेंगे जब आप अपने को अज्ञानी मानेंगे, लेकिन कोई अज्ञानी मानता ही नहीं। सब कहते हैं मैं नंबर 1 मैं, मुझे सब आता है। देखिए, और गुरु को ज्ञानी मानेंगे,
तब आप शिष्य बनेंगे। गुरु हमारे से ज़्यादा जानता है, तब सीखेंगे आप कि नहीं गुरु जी को तो मुझसे ज़्यादा आता है, बहुत आता है, मुझे तो कुछ नहीं आता है। तब सीखेंगे, तब शिष्य बनेंगे। अपने को अज्ञानी मानना बहुत कठिन है। मैं कुछ नहीं जानता। भीतर वाला बोलता है ये हमें क्या सिखाएंगे, हमें तो सब आता है। अंदर वाला तो ये बोलता है ना, ये क्या सिखाएंगे, हमें तो सब आता है, ये तो हमें आता है, ये जो बता रहे हैं बातें ये सब तो हमें आती है। आप जाइए, जो सत्संग में जाते हैं उनको देखिए, जो नॉर्मल हैं, जो नहीं जाते वो सब कहते हैं अरे हमें सब आता है, आप जो बता रही हो ना ये तो सब पता है हमें पहले से ही। पर चलना नहीं आता। चलना उसे आता है जो गुरु के साथ रहता है, गुरु को देखता है, उसे चलना आता है। अंदर से अज्ञानी होना बहुत कठिन है। अंदर से तो अज्ञानी है सब। कितना अच्छा बोला, भीतर वाला बोलता है ये हमें सिखा रहे हैं, ये तो हमें आता है, पर अंदर से वो अज्ञानी है। और जो अज्ञानी है वो सीख नहीं पाएगा। वे बोलते थे कि स्लेट पूरी साफ करके आना। भाई गुरु कहता है अपनी स्लेट पूरी साफ करके मेरे पास तब आओ, मतलब जो ज्ञान तुम्हें आता है ना वो सब छोड़ कर आओ। एक हारमोनियम सीखने आया गुरु के पास। गुरु ने कहा भाई कितना आता है तुम्हें, हारमोनियम चलाना तुम्हें कितना आता है। 3 शिष्य, 3 जने आए थे, तीनों दोस्त आ गए। एक ने कहा मुझे तो गाना आता है, थोड़ा सा मैं गाना गा लेता हूँ हारमोनियम पे। एक ने कहा, दूसरे ने कहा मुझे सारे गामा आता है हारमोनियम पर। अच्छा भाई। तीसरा बोला भाई मैं अज्ञानी हूँ गुरुजी, मुझे कुछ नहीं आता है। अब तीनों की फीस गुरु ने अलग अलग रखी। तो सबसे ज़्यादा फीस उसकी थी जिसे गाना आता था, मतलब वो गाना भी गा लिया करता था हारमोनियम पर, तो सबसे ज़्यादा फीस थी उसकी। उससे कम फीस थी जिसे सिर्फ सारे गामा पा आता था। और सबसे कम फीस उसकी थी जिसे अज्ञानी था, जिसे कुछ नहीं आता था। भाई कम से कम वो मेरा तो नहीं करेगा, ये तो मुझे आता है, वो तो मुझे आता है, इसलिए सबसे कम फीस उसकी थी। लेकिन जो बिल्कुल ही नहीं जानता था उसकी सबसे कम फीस थी। उसने अपने को अज्ञानी घोषित किया। जब आपके अंदर अहंकार नहीं होगा तभी श्रद्धा उपजेगी आपके भीतर। पहला शब्द बोला है श्रद्धा भक्ति से। सेवा कैसे करनी है, श्रद्धा भक्ति से करनी है। श्रद्धा पनपे कैसे, श्रद्धा कैसे पनपे? अब केवल बाहर से गुरु मान लिया, नारियल बताशे चढ़ा दिए, गुरु बना लिया नहीं। जब आप भीतर से ये जानेंगे कि ये मुझसे ज़्यादा जानते हैं, तभी आपके भीतर सीखने की जिज्ञासा पैदा होगी, पनपेगी, तभी आप जिज्ञासु बनेंगे। गुरु के पास सब क्यों जाते हैं? कुछ चाहते हैं ऐसा हो जाए। गुरु के पास जाएंगे ना तो बीमारी ठीक हो जाएगी, गुरु के पास जाएंगे तो धन दौलत बहुत आ जाएगी। कुछ चाहना लेकर गुरु के पास जाते हैं कि चाहा सिर्फ ये हो कि हमें परमात्मा से गुरु जोड़ दे। क्या चाहना होनी चाहिए? सिर्फ परमात्मा से गुरु हमें जोड़ दे, परमात्मा से मिलना आ जाए। गुरु के सामने ही हमारा अहंकार गलित हो सकता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, गुरु जो आज्ञा दे सिर माथे। अच्छा गुरु जी, चाहे वो आपके अनुकूल हो या ना हो, ऐसे होना चाहिए। श्रद्धा होगी तब आप गुरु की बात को मान सकते हैं। कहते हैं पानी पीजिए छान के और गुरु जानिए, गुरु कीजिए जान के। पानी पीजिए छान के और गुरु कीजिए जानकर। कैसा है गुरु? आपको लूटने वाला तो नहीं है, देखिए। पर कहते हैं यदि आपने एक बार जान लिया गुरु को, फिर शंका नहीं होनी चाहिए गुरु में। फिर गुरु कुछ भी कहे, गुरु कहे सागर का पानी मीठा, तो कहिए हाँ जी हाँ मीठा है, ऐसे बोलिए। गुरु की बात पर शंका मत कीजिए। यदि आपने मान लिया तभी आपको श्रद्धा है। सेवा जो बोल रहे हैं, सेवा तो कैसे होती है? सेवा जो करीब रहता है,
वो सेवा कर सकता है। कृष्ण आपको गुरु के करीब ला रहे हैं, और करीब। जितने हम करीब होंगे गुरु के, तो साथ में बहुत कुछ सीख जाते हैं। सिखाना नहीं पड़ता, जो साथ में रहते हैं गुरु के, तो गुरु जैसा ही उनमें भी आचरण सारा आ जाता है, सारा व्यवहार गुरु का उनमें आ जाता है स्वतः ही। माँ के साथ बेटी रहती है तो उसे सारी कुकिंग आ जाती है, पिता के साथ पुत्र रहता है तो पूरा बिजनेस संभालना आ जाता है, कोई बताया थोड़ी, ऐसे ही आ जाता है। कार्य स्वतः ही साथ रहते रहते सीख जाते हैं। इसलिए गुरु के साथ रहिए, गुरु की आज्ञा मन में रहे, गुरु की आज्ञा को मन में रखो, जो गुरु कहे कहना मानो। सेवा तो ली जाती है, समझी जाती है, मांगी नहीं जाती सेवा कि गुरु जी हमें कोई सेवा दीजिए, भाई क्या आगे देगा गुरु। गुरु कितनी अच्छी बोली बात, सेवा तो ली जाती है, समझी जाती है, ये सेवा है। कह रहे श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा। कृष्ण भगवान हमें पूर्ण बनाने में लगे हुए हैं। क्या बनी, अपने को देखिए। इतने दिन से गीता चल रही है, कुछ कमियां खत्म हुई, विकार हटे आपके, अंधेरा हटा जीवन से आपके, या नहीं अभी तक? देखिए अपने आप को। एक दृष्टांत है, एक गुरु थे, आनंद शिष्य था उनका, और भी शिष्य थे उनके, सेवा भी थी, सेवा भी करते थे, सभी शिष्य सेवा करते थे, शिष्य सब साथ में ही रहते थे वहीं पर। एक बार गुरु बहुत बीमार हो गए, और बीमार भी ऐसे हो गए कि बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। सब डॉक्टर को दिखाया गया, कोई दवा नहीं लग रही थी। फिर एक वैद्य मिला, उन्होंने दवाई बताई, भाई ये दवाई ले आओ, पर ये दवाई मिलेगी बड़ी मुश्किल से, पहाड़ों पर है, फलाने उस पहाड़ पर है, जंगल भी है, रास्ते में हिंसक पशु भी हैं, वहाँ पर जाने की मतलब जान भी जा सकती है जो जाएगा। सारे शिष्य तो चुपचाप दुपक कर बैठ गए, भैया अपनी जान कौन दे, सेवा करना कोई आसान नहीं है, कौन जंगल में जाकर अपनी जान जोखिम में डाले। ये तो बुढ़े हैं गुरुजी, इतने बड़े हो गए, उम्र हो गई इनकी, तो आज नहीं तो कल चले ही जाएंगे, भगवान को प्यारे हो जाएंगे, हम क्यों अपनी जान गंवाएं। देखिए ये है शिष्य, डर के कारण, भय के कारण छोड़कर सब दुपक कर अलग बैठ गए, गुरु के पास भी नहीं आते थे। बीमार है, सेवा करनी पड़ेगी। एक आनंदी शिष्य था जो सेवा करता था, समीप रहता था। जो आनंद शिष्य था वह बोला, मैं जा रहा हूँ लेने के लिए, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जानी तो जाएगी, जान तो एक बार जानी ही है, एक बार तो जानी है, यदि समय आ गया तो अब चली जाएगी। यदि गुरु की सेवा में जाती है जान तो और भी अच्छी है। ये है शिष्य। वो कठिनाइयां पार करके जंगल में गया, पहाड़ी पर पहुंच जाता है, और वहां से दवा लेकर वापस आ गया, दवा गुरु को दी, गुरु ठीक होने लगे, धीरे धीरे और ठीक होने लगे। वही समीप रहता था आनंदी, धीरे धीरे गुरु बिल्कुल ठीक हो गए। बीमार थे तो सारे शिष्य दूर भागते थे। गुरु ने अपना पूरा ज्ञान आनंद को दिया, बाकियों को ज्ञान नहीं मिला। जो समीप था उसको ज्ञान मिला, जो दूर है उसको ज्ञान कैसे मिल सकता है, नहीं मिलने का है। जिसने सेवा की, अब सारे दिन गुरु के पास रहोगे तो गुरु तो सागर है, हीरे मोती निकलते रहेंगे उसके मुख से, तो उसको तो आदत है, वो ज्ञान देता ही रहेगा, और आप ग्रहण करते रहो। यानी श्रद्धा मार्ग बनाती है, आप में श्रद्धा है गुरु के प्रति तो आपका मार्ग बनता चला जाएगा। गुरु अमरदास थे, 85 साल के थे भाई, उसके बाद ही 85 साल की उम्र में गुरु के पास आए अमरदास जी, बोले हमें सेवा दो। सब बोले अरे तुम 85 साल के हो, तुमसे क्या सेवा ली जाएगी, तुमको क्या सेवा दें, तुम इतनी बड़ी उम्र के हो। अब सेवा ली नहीं जाती, सेवा तो ले ली जाती है, मांगी नहीं जाती। बोले मैं सुबह भोर उठ जाता हूँ, सारे यंग थे, और गुरुजी 4 बजे उठ के नहाते हैं, तो बाकी शिष्य तो यंग थे, वो सोते रहते थे, भाई तुम सोते रहना, तुम लोग सो,
मैं पानी भर के गुरुजी के लिए लाऊंगा। पहले नल घरों में नहीं होते थे, बाहर होते थे। बेचारे जाते थे पानी लेने के लिए, तो अंधेरे में जाते थे, पानी लेके आ जाते थे गुरुजी के लिए नहाने के लिए। एक बार उनको रात के अंधेरे में जाना, 4 बजे तो गुरुजी नहा लिया करते थे। सोचो कितनी जल्दी जाते होंगे, गुरु को इंतजार ना करना पड़े। एक बार गए, उनको ठोकर लगी, अब घड़ा गिर गया नीचे। घड़ा गिरा तो सामने वाला जो घर था उसमें व्यक्ति रहते थे, तो पति बोला चिल्लाकर, कौन है, कौन है? पत्नी बोली, सो जाओ, सो जा। और कौन होगा? ये निगुरा अमरू होगा, पानी लेने जाता है, उसी का घड़ा गिरा होगा। अमरदास जी ने सुन लिया, ये सारे शब्द उनके कानों में आ गए, तो बोले बाहर से, अम्मा तुझे गाली देनी है ना, मुझे गाली दे दे, पर मुझे निगुरा मत गए। निगुरा मतलब जिसका गुरु ना हो जीवन में, उसे कहते हैं निगुरा। मेरा गुरु है, यह है श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा। ये है श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा। सेवा से गुरु का संग मिलता है, नम्रता आती है। गुरु का संग मिलता है तो नम्रता आती है, मुस्कुराना आता है, ताजगी आती है। ऐसे नहीं रहते मसोसे वैसे, जैसे बैगन होता है ना कि 2 दिन 4 दिन का बैगन रखा हो फ्रिज में भी, देखो वो भी वैसा हो जाएगा, मुरझाया मुरझाया सा। लेकिन गुरु के बच्चे मुस्कुराते रहते हैं। एक सूफी संत थे, एक शिष्य से बोला, इस कालीन को शराब में डुबो कर लाओ। अब शिष्य बोला, ये तो हो गए पागल, गुरु शराब में कोई कालीन डुबोया जाता है? इन्हें तो पता ही नहीं, कुछ अकल नहीं रही, अब बड़े हो गए हैं, इन्हें अकल नहीं है, ये पागल हो गए हैं। दूसरा शिष्य उठा, कालीन उठाया, शराब में डुबोया और लेके आ गया। कहते हैं यदि गुरु कह रहे हैं तो इसमें जरूर कोई अर्थ छिपा होगा। उसने गुरु की बात मानी, ना नुकुर नहीं करना चाहिए गुरु की बात को, कुछ ना कुछ तो अर्थ है, कुछ तो हमें समझाना चाहता है गुरु, तो ना नहीं कहना चाहिए गुरु को कभी भी। विपरीतताओं को भी हम मान सकें, गुरु हमसे असत्य कर्म नहीं करवाएगा। जो सत्य के विपरीत हो वो कर्म गुरु हमसे नहीं कराएंगे। साथ रहते रहते श्रद्धा उपज जाती है, और साथ वही रहेगा जिसमें श्रद्धा होगी। श्रद्धा और सेवा से आप पात्र बनते हैं। अभी तो पात्र बनना है, सेवा से और श्रद्धा से पात्र बनते हैं, ऐसे ही नहीं बनते हैं। पात्र मतलब बर्तन। गुरु तो बरस रहा है, नदी में कितना पानी है, आप बाल्टी लेकर जाओगे तो बाल्टी भर कर लाओगे, लोटा लेकर जाओगे तो लोटा ही भर के लाओगे, गिलास लेकर जाओगे तो गिलास ही भरोगे। आप देखिए कौन सा पात्र लेकर गुरु के पास आए हो। पात्र मतलब अपना भाव लेकर, क्या भाव लेकर आए हो गुरु के पास। ये सेवा क्या है? ये सहायता करती है, ये प्रेम से ही संभव हो सकती है, इसमें डिमांड नहीं होती। गुरु जैसे खुश होकर सब कुछ लुटाने को तैयार रहता है। गुरु तो अपना सब कुछ लुटाने को तैयार रहता है, आप में बस श्रद्धा होनी चाहिए, सेवा का भाव होना चाहिए। गुरु जी से किसी ने कहा, आपको क्या दे गुरु जी, आपने जीवन ही बदल दिया, हमारा तो जीवन ही बदल दिया। तो गुरु जी बोले, जाकर अपने जैसे ही बना के आओ। जैसे आपका जीवन अच्छा बन गया है, आपके विषय विकार निकल गए हैं, ऐसे जाओ 10 को बना के आओ, तो मेरा कर्जा उतर जाएगा। लेकिन 10 भी बना दोगे तब भी गुरु का कर्जा नहीं उतर सकता, जितनी खुशियाँ जीवन में गुरु देता है। आप मेहनत करोगे, आपको भी उतना ही समय देना पड़ेगा जितना गुरु हमें अपना सारा समय हमें दे के बैठा है। देखिए कितना दे सकते हैं आप। एक बच्चे को पालने में कितना समय लगता है। शिखर अपने आप मिलेगा, पर शिखर की कामना नहीं होनी चाहिए। ब्रह्म ज्ञान की सीढ़ियों पर कोई कोई विरला चढ़े, और जो चढ़ जाए सीढ़ियाँ 84 लाख कटे। सच्चा गुरु अपने को गुरु मानेगा नहीं। किसी ने गुरु से बोला, ये सब आपके फॉलोवर्स हैं,
तो बोले नहीं, ये फॉलोवर्स नहीं है, ये हमारे फ्लावर्स हैं। गुरु एक एक बात को कितनी अच्छी तरीके से कहता है। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, अपने लाइक कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा।